Bismillahirrahmanirrahim. Biology second year National Book Foundation have become another important topic. The topic name is antagonistic movement of skeletal muscle और कुछ बुक्स पे ये टॉपिक मसल एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स की मूवमेंट भी है। तो उस हवाले से हम पढ़ते हैं कि मसल मूव कैसे करते हैं, बाइसेप क्या होता है, ट्राइसेप क्या होता है, फ्लेक्सर क्या होता है, एक्सटेंसर क्या होता है। ये चीज़ें हमने क्लास 10 में भी पढ़ी थी, बट मसल की मूवमेंट के बारे में चंद बातें और फिर इसके साथ इसको खत्म करते हैं। आपको इस चीज़ के बारे में पता है, बोन्स आर अटैच्ड टू बोन्स। अगर हड्डी हड्डी से जुड़ी हो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रो कनेक्टिव टिश्यू। थ्रो कनेक्टिव टिश्यू की मदद से कॉल्ड लिगामेंट्स। लिगा उसको लिगामेंट्स का नाम दिया जाता है। आपकी बहुत सारी ऐसी हड्डियां, बल्कि आपके पास बेहतर मिसाल मौजूद है ये आपके शोल्डर की। तो बोन्स आर अटैच्ड टू बोन थ्रो कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। व्हेन मसल कंट्रैक्ट, जब मसल कंट्रैक्ट होता है, when muscle contracts one end of bone, ठीक है, आपकी हड्डी का जो एक एंड है, वन एंड ऑफ बोन नॉर्मली रिमेन्स स्टेशनरी। ठीक है, मसल के कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हड्डी का एक एंड स्टेशनरी रहता है, मतलब साकन रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती है। ठीक है, जो मसल के साथ ज्वाइंट हुआ है। अब हड्डी हड्डी के साथ जुड़ी है, उसको हम लिगामेंट का नाम देते हैं। लेकिन जब मसल कंट्रैक्ट हो, एक हैंड हमारा स्टेशनरी रहता है एंड द अदर एंड द अदर एंड दूसरा जो हमारे पास एंड द अदर एंड bone are attached to bone called connective tissue, through connective tissue called ligament. When muscle contract, one end of bone normally remains stationary. एक जो हड्डी का कोना है वो स्टेशनरी रहता है, साकन रहता है, and the other end which remains and the other end is drawn towards it. And the other end is drawn, ये लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर है, towards it. और जो दूसरा कोना है वो उसके साथ या उसकी तरफ मूव ऑन करता है, उसके साथ मसल के साथ मूव करने की कोशिश करता है। एंड द अदर एंड इज ड्रॉन टुवर्ड्स इट। द एंड व्हिच रिमेन्स स्टेशनरी इज कॉल्ड ओरिजिन। द एंड व्हिच रिमेन्स स्टेशनरी, वो कोना जो बिल्कुल साकन रहता है, उसको क्या कहते हैं हम? इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड द एंड which moves, और जो मसल के साथ मूव करता है, is called insertion। उसको हम इंसर्शन का, इंसर्टन कुछ लोग पढ़ते हैं बट इंसर्शन पढ़े, प्रोनाउंसिएशन उसकी बेहतर यही है। तो मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व। मसल कंट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर। मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्ट होते हैं। मसल कंट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर। मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व। आप बता चुका हूं पिछले टॉपिक में कि नर्व्स आपके मसल को कंट्रोल करें। मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व, मसल कंट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। बिकम शॉर्टर एंड थिकर। जो बातें लिखवाई जा रही है बच्चे, ये आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको बुक से लिखने की जरूरत है। मसल स्टिमुलेटेड बाय नर्व, मसल कंट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। इट पुल्स बोन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। या आपकी बोन को या आपकी हड्डी को अप और डाउन मूव करवाता है। ये आप देखें, ये आपके पास, आप कहते हैं आपको डोले शोले चढ़ गए, ये बाइसेप है और नीचे आपके पास होता है ट्राइसेप। मैं बना डायग्राम का सेंस नहीं है, आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है। तो मसल मूव क्या कहते हैं? मसल स्टिमुलेटेड बाय द मसल कंट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर। ठीक है जी, मसल कंट्रैक्ट होता है, शॉर्टर भी होता है एंड थिकर। ठीक है, इट पुल्स बोन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये बोन को, हड्डी को ऊपर की तरफ भी मूव करवाता है और नीचे की तरफ भी मूव करवाता है। आर्म हैज, अब बाजू के बारे में है, आर्म हैज अ पेयर ऑफ मसल। आपके बाजू में जोड़ा होता है मसल का,
both muscle do opposite job. ठीक है जी. एक्सटेंसर मतलब बाइसेप और ट्राइसेप अलग अलग जॉब परफॉर्म करते हैं. when one muscle contract at the same time, when one muscle contracts at the same time, other muscle will relax, other muscle will relax. This process is called antagonism. देखें आपको पता भी चलता है ये आप बाइसेप तब आपका ये ट्राइसेप मसल रिलैक्स हो चुका है. जब बाइसेप मसल आपका मूवमेंट करता है या कंट्रैक्ट होता है, ट्राइसेप मसल रिलैक्स होता है. जब आप बाजू को दोबारा छोड़ते हैं, ट्राइसेप मसल आपके पास हरकत में आ जाता है और बाइसेप उसी तरह स्टेशनरी रहता है. इस पूरा जो प्रोसेस है हमारे पास, इसको हम एंटागोनिज्म का नाम देते हैं. इंतहाई अहम बातें और छोटी सी बातें जो क्लास 8 में 10th में हम पढ़ के आ चुके हैं. इसके बाद फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की 2 डेफिनेशन लिखेंगे और टॉपिक को खत्म कर देंगे. देखें ये बाइसेप है, ठीक है. बाइसेप के टाइम पे क्या होता है? व्हेन मसल contracts and then bends the joint and then bends the, और फिर जब मसल कंट्रैक्ट होता है, जॉइंट आपको देखे ना, ये जॉइंट है आपका, ये जॉइंट आपका बेंड हो गया. व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स एंड देन बेंड द जॉइंट, दिस मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर. इस मसल को हम क्या नाम देते हैं? फ्लेक्सर का. और ये किस टाइम पे होता है? बाइसेप के टाइम पे. बाइसेप्स कंट्रैक्ट and then pull bone upward. Contract and then pull bone upward, और बोन को ऊपर की तरफ पुल करता है. जब देखें बाइसेप आपको कंट्रैक्ट हो रहा है, आपकी हड्डी पूरी किस तरफ आ रही है? ऊपर की तरफ. ये आपको मैं साथ साथ करके भी बता रहा हूँ. ठीक हो गया. एंड ट्राइसेप की बार क्या होता है? व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स, लिखिएगा, व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स एंड देन बेंड द जॉइंट्स, एंड बल्कि लिखिएगा व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स एंड देन द स्ट्रेट लाइन जॉइंट एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइंट. अब देखें ना, मसल मेरा पहले बेंड था, अब मैंने दोबारा मसल को बेंड किया, ये वापस अपनी जगह पे आ गया, एक स्ट्रेट लाइन जॉइंट बन गई. जॉइंट आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है. द मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर. ऐसे मसल को हम क्या नाम देते हैं? द मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर. ऐसा मसल आपके पास एक्सटेंसर कहलाता है. ट्राइसेप कंट्रैक्ट, जब ट्राइसेप आपके पास कंट्रैक्ट होता है, ट्राइसेप कंट्रैक्ट्स and then pull bone downward and then pull bone downward. देखें बाइसेप के टाइम पे आपका मसल कंट्रैक्ट होता है, बोन आपके ऊपर आती है. ट्राइसेप के टाइम पे आपका मसल रिलैक्स होता है, मतलब वापस कंट्रैक्ट होता है, बोन आपके नीचे चली जाती है. इसको हम एक्सटेंसर का नाम देते हैं. ये छोटा सा टॉपिक है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें. उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है. दुआ में याद रखें.